हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, करियर के पीछे, पैसों के पीछे, प्यार के पीछे, सिर्फ ये सोचकर कि एक दिन हम वहां पहुंच जाएंगे, उस प्रॉमिस लैंड में जहां सब कुछ ठीक होगा, जहां सुकून होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती? क्या हो अगर घर वो जगह है जिसे हम हमेशा मिस करते रहेंगे, चाहे हम कहीं भी चले जाएं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे शायर की जो दुनिया के नक्शे पर तो अमेरिका में था, लेकिन जिसकी रूह हमेशा एक मिस्ट लैंड में भटकती रही। आज हम पढ़ेंगे आगा शाहिद अली और समझेंगे कि जब दिल टूटता है तो वो टेररिस्ट कैसे बन जाता है। शाहिद लिखते हैं, Swear by the olive in the God-kissed land, there is no sugar in the promised land. God-kissed land, फिलिस्तीन, इजराइल, कश्मीर, ये वो जमीनें हैं जिन्होंने हिस्ट्री में सबसे ज्यादा दर्द सहा है। हम सोचते हैं कि अगर हम वहां पहुंच गए जहां गॉड है, या अमेरिका पहुंच गए जहां पैसा है, तो लाइफ मीठी हो जाएगी, शुगर होगी। पर शाहिद कहते हैं देयर इज नो शुगर। ये जो हमारा ऑब्सेशन है यूटोपिया के साथ, यूटोपिया ढूंढने का, परफेक्शन ढूंढने का, ये इल्यूजन है, रियलिटी कड़वी है। वो आगे कहते हैं, Why must the bars turn neon now when love, I'm already drunk in your capitalist land? अमेरिकन कैपिटलिज्म तुम्हें नियॉन लाइट्स बेचता है। वो कहता है ये खरीद लो, खुश हो जाओगे, ये पी लो, गम भूल जाओगे। लेकिन शायद कहते हैं मैं तो पहले ही ड्रंक हूं, मुझे तुम्हारी शराब की जरूरत नहीं है, मैं अपने एग्जाइल के नशे में हूं, मैं अपनी यादों में ड्रंक हूं। जब इंसान अंदर से खाली होता है तो बाहर की नियॉन लाइट्स उससे भर नहीं सकती। तो फिर घर है कहां? शायद एक ऐसी लाइन बोलते हैं जो सीधा एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाती है। वो कहते हैं, If home is found on both sides of the globe, home is of course here and always a mist land. अगर आपका घर कश्मीर में भी है और अमेरिका में भी, तो आप टेक्निकली here हैं, यहाँ हैं, लेकिन स्पिरिचुअली होम इज अ मिस्ट लैंड। ये हमारी जनरेशन का सच है। हम सब डायस्पोरा हैं, हम अपने शहर छोड़ के आ गए, अपने गांव छोड़ के आ गए। अब हम जहाँ रहते हैं वहां हम पूरी तरह बिलोंग नहीं करते, और जहां से हम आए हैं वो जगह अब बदल चुकी है। हम हमेशा किसी चीज को मिस कर रहे हैं, हम अधूरे हैं। और जब आपका घर छूटता है तो अक्सर वजह होती है पॉलिटिक्स, वजह होती है नफरत। Clearly these men were here only to destroy a mosque, now the dust of a prejudiced land. जब जमीन प्रेजुडाइज्ड हो जाती है, जब मिट्टी में भेदभाव आ जाता है, तो वहां कल्चर नहीं बचता, वहां सिर्फ धूल मचती है। शायद 90s के वक्त की बात कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद, कश्मीर इंसर्जेंसी। वो देख रहे हैं कि कैसे लोगों ने गॉड के नाम पर जमीन को बांट दिया। वो जमीन से पूछते हैं, The prisons filled with the cries of children, then how do you subsist? How do you persist, land? ये सवाल भगवान से है शायद, या शायद हम सब से। जब बच्चे जेलों में होते हैं, जब इनोसेंट लोग मरते हैं, तो ये जमीन फट क्यों नहीं जाती? ये दुनिया चलती कैसे रहती है? How do we normalize pain? ये इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हम दर्द को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इस गजल का सबसे पावरफुल मोमेंट शायद पूरी पोएम में शांत है, फिलोसॉफिकल है, लेकिन एंड में वो टूट जाते हैं। वो लिखते हैं, At the moment the heart turns terrorist, are Shahid's arm broken, O promised land? The heart turns terrorist. इस लाइन को सुनो, ये पॉलिटिक्स नहीं, साइकोलॉजी है। एक टेररिस्ट कौन होता है? एक ऐसा इंसान जो सिस्टम से इतना तंग आ चुका है कि वो सब कुछ तबाह कर देना चाहता है। लेकिन यहाँ शायद बॉम्ब की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि गम, ग्रीफ भी एक टेरर है। जब आपका दिल बार बार टूटता है, जब आप अपना घर खो देते हैं,
اپنا پیار کھو دیتے ہیں، تو ایک پوائنٹ آتا ہے جب دل ریڈیکل ہو جاتا ہے، دل بغاوت کر دیتا ہے. It wants to destroy the silence. وہ پوچھتے ہیں اے پرومسڈ لینڈ، جب میں اندر سے ٹیررسٹ بن گیا تھا، جب میرا دل چیخ رہا تھا، کیا میرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے؟ تم نے مجھے بچایا کیوں نہیں؟ He's blurring the lines between a victim and a rebel. کیونکہ درد کی ایکسٹریم لمٹ پر ہر انسان دنیا سے لڑنا چاہتا ہے. آغا شاہد علی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ لینڈ صرف مٹی نہیں ہوتی، لینڈ ہماری میموری ہوتی ہے، اور کبھی